खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। अब जो टॉपिक है वो है हमारी, आपको पिछला प्रोग्राम याद हो तो हमारी एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया था एंड पे, जिन्होंने अपना एक मसला शेयर किया था। उसके अलावा मैंने 3-4 ईमेल पढ़ी थी जिसमें एक में ये था कि वो शादी नहीं करना चाहती इसलिए कि उन्हें लगता है कि बड़ा डिस्कस्टिंग, बड़ा शेमफुल किस्म का एक काम है और घर वाले और ख़ानदान चाहता है कि आप शादी कर लें। दूसरा एक ऐसी बेगम थी जो ये रिक्वेस्ट, और ये जो है ये हमने चूज़ की थी, जो सुबह भी मैं बात कर रही थी कि शौहर हैं, लोगों को दिखाने के लिए एक बंदा है जो ये कहता है कि मैं इसको जिम्मेदारी लेता हूँ अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कि मैं इसकी कफालत करूँगा, मैं इसके जज्बाती और इसके जिस्मानी और इसकी मुआशी ज़रूरियात जो हैं उनके लिए मैं काफ़ी हूँगा और मैं उसको फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। लेकिन ना वो समझता है कि अल्लाह मौजूद है, ना वो अपने अहद की पासदारी करता है, ना वो पैसे देता है, ना वो खातून को खुश रखने के लिए कुछ कोशिश करता है, तो वो उस पर परेशान थी। और तीसरा जो था ये है कि मैं एक बंदे के साथ इंगेज हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ लेकिन वो डिमांडिंग बड़ा है और वो मुझे कहता है कि किस करो, जो कि मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। और सोने पर सुहागा ये था कि एक कॉल आई थी, अब मैं उसका आप बताएंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर सदाकत मेरे साथ हैं, CEO हैं विलिंग वेज के, और आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो मेरा ख्याल है आप कहते हैं कि मसाइल, तमाम अज़दवाजी मसाइल की जड़ है ये। देखिए, वो जो कॉल आई थी वो बुनियादी तौर पर ये, उसका लुबे-लुबाब ये था कि कोई खातून है जो शादीशुदा हैं, जिनके हस्बैंड मुल्क से बाहर रहते हैं और जब भी मुल्क में वो वापस आते हैं खातून को घबराहट होती है कि उनको कुर्बत के लम्हात में जाना पड़ेगा, तो उनको ये कुर्बत के लम्हात में जाने का खौफ था। सही। इसकी कई तो वजूहात ऐसी होती हैं जो जिस्मानी होती हैं, जिसके लिए आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो आपकी मदद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसकी वजूहात जिस्मानी नहीं होती बल्कि नफ्सियाती या जहनी या पैराडाइम्स की होती हैं। कोई बिलीफ होता है, कोई अकीदा होता है। सही। देखिए, शुरू ज़माने से ही यानी इस्लाम से पहले तक तमाम मज़ाहब इस चीज़ के अलंबरदार रहे कि सेक्स कोई बुरी चीज़ होती है। कुर्बत के लम्हात जो हैं अव्वल तो एक्सेप्टेबल नहीं है, अगर इनको एक्सेप्ट करना है तो फिर उसकी सिर्फ एक वजह है कि औलाद पैदा करने की हद तक। सही। और जिन्स और जिनसी मामलात जो हैं उनको हमेशा से बुरी नज़र से देखा गया। और आप कई मज़ाहब पे नज़र डालें तो आपको नज़र आएगा कि जो मज़हब में लोग अलमबरदार होते हैं, मज़हब के नुमाइंदा होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो वो उनको ये इम्तियाज़ अपनी तरफ से हासिल होता है कि वो सेक्स की तरफ नहीं जाते। लेकिन इस्लाम ने इसकी बजाय इंसान की फितरत के मुताबिक एक निज़ाम वज़ा किया कि जिसमें सेक्स को बिल्कुल भी नहीं रोका गया, लेकिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके सिस्टम के अंदर जी। एक सिस्टम के अंदर। और अगर आप कुरान पाक पढ़ें तो आपको उसके बारे में बड़े खुले अल्फाज में कुरान पाक में इंसान के जो कुर्बत के लम्हात हैं उनका तज़किरा नज़र आता है, जिसका मतलब है कि अल्लाह ताला इस बात से नहीं शर्माता कि वो हमसे इस मामले को खुल के बयान करता है, फरमाता है। तो हमें भी इस बारे में जो बुनियादी टैबू है कि इसको गंदा या शेमफुल या इस तरह का समझना, इस पे एक नजर सानी करनी या मुजरिमाना या गलत एक एक्टिविटी समझना। अच्छा, इसमें हम अपने मुआशरे को अगर देखें तो अभी भी कहीं कहीं और माजी में बहुत जगह ऐसा था कि अगरचे वालिदैन अपने हाथों अपने बेटे या बेटी को ब्याहते थे, लेकिन इसमें जो अनस्पोकन चीज़ होती थी वो कुर्बत के लम्हात होते थे। और शादी के नतीजे में जब औलाद होती थी तो अमूमन यानी बाप मुंह छुपाए फिरता था अपने वालिदैन से, वो अपने बच्चे को गोद में नहीं उठाता था। हाँ। सबके बीवी के साथ बातचीत ना करने का रुझान अभी भी है, बहुत सारे घरों में पाया जाता है। अगर बड़ी मर्दानगी की अलामत समझी जाती है कि बीवी को ज्यादा मुंह ना लगाया जाए। हाँ, ये चीजें जो हैं हमारे मुआशरे में, फिर लड़कियों को शुरू से ही जो तरबियत दी जाती है उसमें एक अनकॉन्शियसली उनको इसके खिलाफ तैयार किया जाता है और ये वाजे नहीं किया जाता कि ये जो चीज़ है ये बुरी शादी से पहले है, शादी के बाद बुरी चीज़ नहीं है। यानी हदूदो क़यूद के अंदर मुनासिब वक्त पे ये चीज़ जो है बहुत या एक जायज़ या हलाल तरीके से एक काम जो है जो अल्लाह ताला ने अलाउड किया है उसमें ये जस्टिफाइड है, ओके है, एक्सेप्टेबल है, और उस हद से बाहर इसका करना जो है वो गलत है और उसको गलत समझना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक और बात भी है कि ख़वातीन और हजरात में जो सेक्स का पहलू है वो बायोलॉजिकली डिफरेंट है, जिसे समझने की ज़रूरत है। अगरचे मर्द और औरत एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ तरीके से अपने रुझानात रखते हैं, बायोलॉजी रखते हैं, जिस्म रखते हैं।
और मर्द में आज खुद बगैर किसी बैरूनी स्टिमुलस के सेक्स के तकाजे जागते हैं। मसलन अगर किसी मर्द को किसी जंगल में जहां उसे कभी कोई औरत नजर ना आए, जहां उसको कोई जिनसी अमल कभी नजर ना आए, रख दिया जाए तो फिर भी उसके अंदर जिनसी तकाजे 12-13 साल की उम्र से पहले पहले जागने लगते हैं, जबकि लड़की के जिस्म में ऐसी कोई बायोलॉजिकल इंतजाम नहीं है कि उसके जिस्म में कोई सेक्स के तकाजे जागे। और अमूमन लड़की जो है वो इस तजर्बे में से गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका रुझान सेक्स की तरफ होता है, या वो एक सीखने का अमल है। जैसे अगर आप क्रिकेट खेलते हैं या कोई हॉबी है आपकी, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको उसमें मजा आने लगता है। लेकिन मर्द का बायोलॉजिकल सिस्टम ऐसा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल्स जो कि उसे सेक्स की तरफ पुश कर रहे होते हैं, और औरत में वो नहीं होते। अच्छा, तो अब औरत में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं जिनसे कि अफजाइश नस्ल में मदद मिलती है, और वो चीज़ें औरत में एक केमिकल्स की शक्ल में, हार्मोन्स की शक्ल में होती हैं, लेकिन बराह रास्त सेक्स हार्मोन्स मर्द में होते हैं। फिर अब ये खातून जो कॉलर थी उनको आप क्या एडवाइस करेंगे, कैसे वो अपनी इस मुश्किल पे और परेशानी पे काबू पाएं? कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक मैनिफेस्टेशन है, जो इसके पीछे देखना चाहिए कि क्या है। और सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें, खुदा का वास्ता है, कि जब वो मौलवी साहब बैठे हुए पूछ रहे होते हैं कि इतने हक महर के एवज ये बंदा कबूल है आपको, तो पता होना चाहिए कि कबूल है का मतलब क्या है। कबूल है का मतलब यह है कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज समबडी जिसके साथ आपका जिस्मानी, जिसके साथ आपका रूहानी, जिसके साथ आपका हर तरह का सोशल मामला जो है लिंक्ड होगा, एंड ही विल बी द वन जिसके साथ आपकी जिंदगी जो है वो आइंदा से नथी होगी और गुजरेगी। ज्यादातर लड़कियों को ऐसा कुछ पता नहीं होता, नहीं पता होता, और उनके लिए शादी इसलिए बड़ी अच्छी और मजेदार चीज है कि उसमें नए नए कपड़े पहनने को मिलते हैं। हाँ। उसमें वो मरकज़े निगाह बनती है, हर कोई उनको सजाने की कोशिश कर रहा होता है, और उनकी जिंदगी को एक चंद रोजा अहमियत मिल जाती है जो ना उससे पहले मिलती है ना उसके बाद। आपको नहीं लगता कि माओं को ये बात बतानी चाहिए बेटियों को बिठा के कि बेटे जिस रिलेशनशिप में अब आप एंटर हो रही हैं वो आपके वालिद साहब का नहीं है, वो आपके भाई का नहीं है, शौहर का रिश्ता जो है बीवी के साथ वो फर्क है, उसमें फर्क ही इसी चीज का है कि वो एक जिस्मानी रिश्ता होगा और उसको आपको मेंटेन करना होगा। तो उसमें आपको माएं बताती हैं, पर वो वही बताती हैं जो उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता कि सही क्या और गलत क्या है। मसलन ख़वातीन जो है जब बच्चियों को इस बारे में बताती हैं तो वो सेक्स के बारे में बताती हैं कि ये शायद कोई मर्दों का कोई हक होता है जो रिलक्टेंटली या तोहन व करखन ख़वातीन को बहरहाल देना ही होता है, और इसमें इनकार नहीं किया जा सकता, ये शादी का एक हिस्सा है। इसको एक अनप्लेजेंट तरीके से कन्वे किया जाता है, और चूंकि उससे पहले एक लंबी प्रोग्रामिंग होती है जो इस अमल के खिलाफ चल रही होती है, चाहे वो शादी से पहले का अमल हो या शादी के बाद का, पर से इस अमल के खिलाफ चल रही होती है। तो जब माएँ बताती भी हैं तो इसके लिए आप मुझे बताइए, आपको मुश्किल नहीं पेश आ रही है इस बारे में प्रोग्राम करते हुए? मैं सारा हफ्ता इसी बारे में सोचता रहा कि मैं कैसे बात करूंगा, मैं कैसे बात करूंगा भाई। तो जब हमारे यहाँ एक मौजू पे बात करना मुश्किल है, वो अनडिस्कसेबल है, तो उसको डिस्कसेबल बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो एहतमाम करना पड़ेगा ना। तो जब खवातीन अपनी बच्चियों को ये बात समझाती हैं तो इस बारे में बिल्कुल शरा के असूलों के मुताबिक बड़ी खुल के बात की जा सकती है। जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि अल्लाह ताला इस बारे में खुल के बात करता है, और जब अल्लाह ताला इस बारे में नहीं शर्माता तो इंसान को भी इस बारे में शर्माने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मज़हब में बहुत वाज़े तौर पर ये सेक्स के मामलात को डिस्कस किया जाता है, और बाकायदा शरा में छोटी छोटी बातों के